परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि कई कर्म ऐसे होते हैं, अति गुप्त कर्म, जिसके खुद और खुदा के सिवा कोई भी साक्षी नहीं होता। तो ऐसे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, ये हम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने चोरी छुप के, कोई उसको नहीं देख रहा और किसी ने खाने में जहर मिला दिया और कई लोग मर गए, तो ये ऐसा गुप्त कर्म है। मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिसको हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये ऐसे कर्मों का फल कैसे मिलता है और कब मिलता है, आप बताइए। देखो, हमेशा कर्म तो फल देता ही है। कर्म कभी भी विफल नहीं होता, बिना फलदायी नहीं होता कोई भी कर्म, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, दोनों कर्म फल भोगना ही पड़ता है। कई बार चोरी करने वाले चोर या ऐसे जहर खिलाने वाले, कई पूरे पहले पानी की टंकियों में जहर डाल देते थे धर्म के लिए, अपने धर्मों के लिए युद्ध करने वाले, जो लाखों को राजा अपनी राजाई बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों का मार देते हैं, कई असुर मार देते हैं। तो ये कर्म बंधन तो आत्माओं में आता ही है। उसका रिकॉर्ड मैंने अगले वीडियो में बताया है कि उसका रिकॉर्ड कहाँ होता है। कर्म बंधन का रिकॉर्ड उसकी आत्मा के एक आसपास आवरण बनता है। जैसे आत्मा परम प्रकाश से बनी है, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी बोल दिया ना, पूरे ब्रह्मांड का जब तक विनाश नहीं होता तब तक आत्मा का विनाश नहीं होता ना। ठीक है। महाकल्प प्रलय में ही या तो फिर दूसरे लोकों में ऊपर के चली जाती तो आत्मा का विनाश तो नहीं होता ना। मगर आत्मा के आसपास जो आवरण चढ़ता है, जो जन्म मरण के चक्र में आती है आत्माएं, चाहे सूक्ष्म लोक में भी थी, तो क्या उसके आत्मा निराकारी होती है, वो परम धाम में होती है। जो आत्मा का परम धाम का जो रचयिता निराकार, जिसको परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, मैं उसको निराकार शिव कहता हूँ। ठीक है। तो निराकार शिव को भी कर्म बंधन लागू पड़ते हैं ना, तो क्या मनुष्य को नहीं लागू पड़ेंगे? शिव को भी कर्म बंधन लागू पड़ते हैं, ब्रह्मा को भी लागू पड़ते हैं, विष्णु को भी लागू पड़ते हैं, शंकर को भी लागू पड़ते हैं, देवता को भी लागू पड़ते हैं। तब देवता भी, जब देवताओं का पुण्य का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तो देवता भी मनुष्य बन जाते हैं, तीसरे लोक से गिरकर सीधे मनुष्य लोक में आ जाते हैं। तो ऐसा कर्म बंधन कोई देखता नहीं है, मगर वो जो जब चोरी करने वाला तो सोचता तो है ना चोरी करने से पहले, बिल्कुल, या जहर डालने से पहले सोचता नहीं है, बिल्कुल, या मारने से पहले राजा जो हजारों की संख्या में युद्ध करके मारते तो नहीं, धर्म युद्ध होते तो नहीं मरते। जो महाभारत के युद्ध में हजारों, कितने लाखों की तादाद में मरे होंगे ना सारे। तो ये जो युद्ध का जो निमित्त बनता है, युद्ध के निमित्त कौन बनता है? बाबू जी, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि मगर एक सामूहिक कर्म बंधन की बात कर रहा हूं। जैसे एक प्लेन क्रैश हो रहा है, तो उसमें समझो 250 लोग बैठे, 250 लोग मर जाते, मगर एक बच गया। कैसे बचा? आप जान सकते हैं उसका राज। अति गुह्य बात है ना। आपने क्या बोला? अति गुह्य बात है। जो खुदा जानता है या सूक्ष्म उतर वाले जानते हैं, खुदा के सिवाय वो कर्म बंधन नहीं जान सकता। ये बात आपने कही। या परमेश्वर के बिना कोई जान नहीं सकता, या परमात्मा के ऊपर जो बैठा हुआ है, चाहे ब्रह्मा, वो तो थोड़ी सबकी कर्मों पे वॉच रखेगा। वो तो कहेगा जिसको जो हो रहा है होने दो। क्यों भक्ति मार्ग वाले नहीं कहते परमात्मा ऊपर सब देख रहा है? नहीं कहता। वो देख तो रहा है, लेकिन वो किसी के इंटरफेयर भी तो नहीं करता, मगर उसके पास तो सारा रिकॉर्ड जाता ही नहीं जाता। वो तो जाता ही। देखो एक बात बताऊं, कोई चोर चोरी कर रहा है, जो भी कर्म देखा, मुझे कोई नहीं देखता, मगर वो जो सोचता है, तो उसके सोचने से जो वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन को अगर साइंस की भाषा में कहें कि इसके वेव्स जो बनते हैं, मन की तरंगे बनती हैं। मन की तरंगे माना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनती है साइंस की भाषा में, जो मन की तरंगे बनी, सोच जो बनी, वो वायुमंडल में फैल जाती है ना, फटाफट पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। ठीक है। वायु तत्व के एक एक सेल में जाती है ना। जैसे खुदा परमेश्वर के पास, ब्रह्मांड का निराकार के पास कैसे सारा रिकॉर्ड जाता है, वो मैं बताता हूँ। कहते हैं खुदा ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है। हाँ, उसका सारा रिकॉर्ड उसके पास कैसे जाता है। जहां यहां कोई मनुष्य नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है, जो भी कर्म करता है, वो सारी उसकी सोचना माना मन की तरंगे बनना, माना मन की तरंगों में कौन सा पावर होता है? आत्मा की पावर होती है ना। तो आत्मा अगर परम तत्वों से बनी है, तो आत्मा की पावर के साथ उसकी सोच जाती है। आत्मा की पावर के साथ उसकी सोच जाती है, और वो सोच फटाफट चारों ओर वायुमंडल में फैल जाती है। वायु तत्व के एक एक सेल में एक एक जीव की रिकॉर्डिंग पड़ी, एक एक सेल में पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड पड़ा, एक एक सेल में। और वो रिकॉर्ड
भूलोक से ऊपर भूलोक में भी जाता है फैलता फैलता, फिर ऊपर स्वर्गलोक में भी जाता है। तो इंद्र चाहे तो तीनों लोक की गतिविधि एक सेल पकड़ कर भी देख सकता है। समझ में आया? क्योंकि तीनों लोक का मालिक है नहीं इंद्र, जो भी तीनों लोक का मालिक है वो नहीं देख पाएगा, अपनी टीवी करके देख सकता है। उसके बाद तो टीवी तो धरती पर मनुष्य पर अभी है, मगर वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है ना। देवता लोग भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। तो ऐसे लोग फिर ऊपर से स्वर्ग लोक से महालोक में रिकॉर्ड जाएगा, फिर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी। ब्रह्मा के पास सारे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है ना उसके पास। बाबू जी, जो लोगों ने सिर्फ मन में सोचा चोरी करने के बारे में लेकिन की नहीं, तो क्या वो भी उसका सोचना भी तो एक कर्म हो गया ना। सोचने कर्म नहीं, भले नहीं किया, प्रैक्टिकल कर्म नहीं किया, मगर सोचा तो जरूर ना। तो भी सजा तो सोचने वाली मिलेगी ना, फिर प्रैक्टिकल तो नहीं मिलेगी ना। कि सोचने वाले को तो उसको सोचने में भी मन बुद्धि मन में दुख आएगा ना। हाँ, कोई मन में उसको डराएगा ना, रात में सपने में आकर मैं तेरी की हत्या कर रहा हूँ। हाँ, तो कर्म बंधन हुआ ना। Yes, सपने में जो दुख दर्द मिला, मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा यहाँ पे किसी को फोन पे धमकी दे रहा है, फोन कर करके मैं तुझे मार दूंगा मार दूंगा, तो उसको भी जब उसका फल मिलेगा तो उसको सपने में आके कोई ना कोई धमकी देगा। सपने में आके भी मारेगा तो 2-3 घंटे सपनों में तो वो डरा रहेगा ना। तो आज भी कई लोग फोन करके बोलते हैं कि हमें डरावने सपने क्यों आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो भाई कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। कहीं ना कहीं तो तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा है ना, तब तो मन में आता है ना। भले वो सबको नींद में सबकॉन्शियस माइंड काम करता है ना, ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड में उजागर होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मों की गति रात को सपने में भी चलती रहती है, ये हुई ना बात। मन जो है ना, हाँ, मन पहले स्थूल में चलता था ना, हाँ, अब स्वप्न में चल के सबकॉन्शियस माइंड मन काम करने लगा सूक्ष्म में। ठीक है, मगर मन तो कभी स्टॉप नहीं होता। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगा ना। तो कहने का मतलब है कि कर्म बंधन, रात को डरावने सपने आना भी ये तुम्हारा कर्म बंधन है। समझ में आना? ठीक है। या तो फोन की धमकी, मतलब कर्म बंधन तो ऊपर तक। अब मैं मतलब खुदा की बात बता रहा हूँ। हाँ, ऑलमाइटी, मतलब जो ब्रह्मांड का जो निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसके पास रिकॉर्ड कैसे जाता है? अब ब्रह्मापुरी तक तो ब्रह्मा के पास रिकॉर्ड गया सारा। अब ब्रह्मा सारा रिकॉर्ड नीचे से आता जाता है, वो रिकॉर्ड देख के उसको क्या करना है? तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी किसकी आराधना करते हैं? किसको याद करते हैं? योग करते हैं ना शंकर महादेव। बिल्कुल। तो किसको योग लगाते हैं? हाँ, बांग पीकर लगाते हैं ना योग। तो किसको योग? कई योगी बन जाते हैं। शिव को नहीं, वो माँ दुर्गा को लगाते हैं। क्योंकि दुर्गा ही माँ, मतलब ब्रह्मांड की आदि शक्ति ही सारा ब्रह्मांड को चलाती है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति, पूरी ब्रह्मांड की कंट्रोलर कौन है? हमेशा ब्रह्मांड की आदि शक्ति ही पूरे ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। और आदि शक्ति को डायरेक्शन, उसका जो आदि प्रकृति है तो पुरुष भी होता है ना, तो आदि शिव जो आकारी शिव है वो, और आदि शिव को निराकारी शिव डायरेक्शन देता है। समझ में आया? तो निराकारी शिव के पास सारा रिकॉर्ड जाता है ना। तो निराकारी शिव तो परम आत्मा है ना। क्या है? परमात्मा। परमात्मा है। परमात्मा तो उसकी तो आत्मा परम प्रकाश से बनी है ना। फिर भी उसके पर एक जो नीचे से जो रिकॉर्ड उसके पास थ्रू जा रहा है ना, नीचे से थ्रू ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा माँ दुर्गा के पास जाएगा, आदि शक्ति के पास जाएगा, आदि शक्ति से आदि शिव पर जाएगा, आकारी शिव पर, आदि शिव आकारी से निराकारी पर जाएगा। तो पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड किस में जाएगा? पूरे ब्रह्मांड में तो व्याप्त हो ही गया। हर सेल में हर कोई प्राणी का रिकॉर्ड पड़ा है, हर सेल में, पूरे ब्रह्मांड के। और परम प्रकाश, परमात्मा, निराकार परमात्मा जो है, निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, वो निराकार के ऊपर से एक आवरण बन जाता है, और आवरण बन जाता है। फिर वही रिकॉर्ड, अब शिव जो है, शिव का भी रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? शिव का रचयिता है महाशिव, महाब्रह्मांड का मालिक है। महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, तो महाशिव, तो उसका सारा रिकॉर्ड महाशिव तक जाएगा कि नहीं जाएगा? वो जिसका ध्यान करते हैं ना। निराकार भी तो पावर चाहिए, तो किससे लेगा? परमात्मा को भी तो पावर चाहिए ना, तो अपने रचयिता से पावर लेगा ना। तो उसका तो गैलेक्सी माना महाशिव का रचयिता, जो सेंटर पॉइंट में है, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जो महापरम धाम है, महाशिव जो वहां रहते हैं, उसके पास पूरी गैलेक्सी का रिकॉर्ड है ना। पूरी गैलेक्सी का रिकॉर्ड कहां, किसके पास है? उसका गैलेक्सी का रचयिता के पास पूरे गैलेक्सी का रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? आप देखो, साइंस और शास्त्र टैली करो। महाशिव माना महापर ब्रह्म परमेश्वर, तो उसके पास सारी गैलेक्सी का रिकॉर्ड है।
और अब सारी गैलेक्सी का रिकॉर्ड, तो अगर महाशिव को तो कोई याद करता है तो उसके पास सारी गैलेक्सी का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो सारी गैलेक्सी देखो, सारी गैलेक्सी में जितने भी सोलर सिस्टम है या ब्रह्मांड है वो चारों चक्कर काट रहे हैं ना, हमारा सूर्य भी काट रहा है ना, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड के अंदर चारों चल रहे हैं ना। तो किसकी ग्रेविटी से चल रहे हैं? ग्रेविटी के अंदर फोर्स, जो बाबूजी ग्रेविटी। हम ट्रैक से बाहर चले जाएंगे तो क्वेश्चन का जवाब नहीं, रह मगर जाएगा। आपने पूछा ना, खुदा का अंत तक तो जाना ही पड़ेगा ना, अति गुप्त बात है अब ना। छोटे यहाँ पे कोई छोटी सी आत्मा का रिकॉर्ड इतनी ऊपर जाके क्या करेगा, कौन उसके ऊपर मगर छोटी छोटी आत्मा का तो परब्रह्म परमेश्वर तो तक तो जाएगा ना। हाँ ये ठीक है, मगर जो तक बड़ी तो आत्मा जाता सुन होगा। रही है, जो बेहद की आत्मा है, हाई क्वालिटी, उसको भी तो खाना चाहिए ना, ज्ञान का भोजन उसको चाहिए ना। कि भाई गैलेक्सी में रिकॉर्ड जाता है कि नहीं जाता, यूनिवर्स में रिकॉर्ड जाता है कि नहीं जाता, यहाँ मल्टीवर्स में रिकॉर्ड जाता है कि नहीं जाता। हर कोई क्रिएटर के पास नीचे से ऊपर तक रिकॉर्ड जाता है। हाँ, तो रिकॉर्ड कहीं भी छिपता नहीं है, कोई कितना भी छिपाना चाहे। ठीक है बाबूजी, ये तो समझ में आ गई। अब बात ये थी कि उसका जो फल है वो तय कौन करेगा कि कौन से समय पे ये अति गुप्त कर्म का फल उसको दे दिया जाए, इस जन्म में दे, अगले जन्म में दे, कौन से जन्म में दे? पहले तो ऐसी व्यवस्था थी कि जब आत्मा मर जाती थी उसके सामने धर्मराज में पेश होती थी और वहां उसको सजाए सुनाई जाती कि तुम्हें नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है। वो पहले ऐसी थी, सजाए सुनाने वाला था ना पहले। मगर अभी तो सब व्यवस्था धरती पर जैसे व्यवस्था बंद चली गई ना, राजाशाही डेमोक्रेसी हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, व्यवस्था बदल गई ना, व्यवस्था बदल गई, लेकिन कर्म फल तो मिलेगा ना, ऐसे व्यवस्था में गुप्त थोड़ी रह जाएगा। मगर अभी ऑटोमेटिक हो गई ना, अभी ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं है, ऑटोमेटिक चलता है ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। तो हर कर्म का रिकॉर्ड तो उसके आवरण का रिकॉर्ड है ना। कोई आत्मा अपने फल का जो है वो समय खुद तय कर सकता है कि मुझे तो भाई कल ही चाहिए इसका रिजल्ट, या परसों चाहिए, या 2 महीने बाद चाहिए? देखो, हमेशा कोई भी कर्म फल, नेगेटिव या पॉजिटिव फल पाने के लिए समय जब अनुकूल या प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल समय में विक्रम सामने आते हैं। ठीक है। और जब समय अनुकूल हो तो उसी टाइम तुम्हारे विक्रम दूर रह जाते हैं। मतलब शुभ कर्म उसके फल सामने आते हैं। हाँ, शुभ कर्म, अच्छे कर्म जब समय अनुकूल होता है। तो ये समय कौन तय करेगा, प्रतिकूल या अनुकूल? या वो तो उसका कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, कई कई अनेकों जन्मों का जो रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर, और दूसरे कारण शरीर मनुष्यों के रूप में घूम रही है, सूक्ष्म आत्माएं भूत प्रेतों के रूप में भी घूम रही है ना, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है, तो उसका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आएगा ना। जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने अगले की वीडियो में दिया था कि जब तुम्हारा अनुकूल समय है और तुम अगले जन्मों का भी संचित कर्म, पाप कर्म सामने नहीं आता। जैसे मैंने अभी बोला कि अभी कोई मिनिस्टर का लड़का हो तो 5 साल तक उसके कितना भी पाप कर्म करेगा तो भी उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। तो 5 साल तक उसके पाप कर्म, उसके कर्म बंधन उसको बचाए रखा ना उसके बाप ने। ठीक है। हाँ, कर्म बंधन उसके बाप के कारण बच गया ना 5 साल। ठीक है। जैसे वो मिनिस्टर से नीचे हो गया तो तुरंत पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी ना। ठीक है। तो कर्म बंधन आया ना, फिर उसको कोई बचा पाएगा नहीं। कर्म बंधन तब सजा देते हैं ना। तो ऐसी तरह हर आत्मा के कर्म बंधन ऑटोमेटिक तय होते हैं। आत्मा के कारण शरीर में जो कर्मों के कारण कारण शरीर बनता है, जो आकाश तत्व का होता है, और आत्मा के आसपास उसके लेयरों में आत्मा के आसपास कई लेयर्स होते हैं, उसमें सब रिकॉर्डिंग पड़ा होता है। और समय आने पर सारा का सारा कर्मफल मिलता ही है। और कोई भी उसको फल अगर नहीं भोगना है तो आत्मस्वरूप बन, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर आ जाएगी तो विक्रम विनाश हो जाएगा। बस एक ही रास्ता है विक्रम से बचने का। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अकेले बैठ के लोगों को गालियां देते हैं, या अकेले बैठ के लोगों का पर चिंतन करते हैं, या उनके बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है ना, पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, परमात्मा को याद करो, कर्म योगी बनो। कर्म करते करते भी परमात्मा को याद करो ताकि आत्मा में पावर आएगी। आत्मा स्वचिंतन माना, स्व अध्याय क्या बोलते हैं, स्व माने खुद आत्मा, आत्मा का अध्ययन करो ना। जब तक तमोगुण है आत्मा के अंदर तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है ना। देखो, ये धरती पर मनुष्य इतने तमो प्रधान बन चुके हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते आते, और अगले जन्मों के अगले भी युगांतर की भी आत्मा है। इससे अगले युगांतर 28 युगांतर चल रहे हैं ना। इससे पहले फिर 6 मनवंतर भी हो चुके हैं। इससे पहले ब्रह्मांड का पहला अपराध भी पूरा हो चुका है। तो कई पुरानी आत्माएं हैं या दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा है। तो ऐसे कोई सुधरने वाला नहीं है। एक बात बताऊं,
जब कर्म फल सामने आता है तो अंत में ये कहीं ना कहीं इधर उधर 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 सहारा लेती है आत्माएं। जब तक पुण्य कर्म है, जब गाड़ियों में घूमते हैं, ऐश होते हैं, तब तक वो परमात्मा को भी याद नहीं करते। और अहंकार इतना होता है आजकल आत्माओं में, इतना मान शान में इतनी है, मान शान से परे नहीं होती। जब उसका मान शान खत्म हो जाता है आत्माओं का, तब वो परमात्मा को ढूंढने लग जाती है। तब तक इसलिए दुख हमेशा क्या कहते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो हमेशा परमात्मा को मांगते हैं कि मुझे दुख देना ताकि मैं तेरे याद करूं। मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में मैं छक जाऊंगा, बाकी तुझे भूल जाऊंगा। सही बात। इसलिए सच्चे भक्त परमात्मा को कहते हैं कि मुझे दुख देना। मगर जो दुख मांगते हैं उसको सुख मिलता है, और जो सुख मांगता है उसको कर्म फल दुख में ही मिलते हैं। इसलिए जो भक्ति मार्ग है वो कहते हैं ना, मांगने से मरना भला। क्या भगवान से भी नहीं मांगना है, तुम अच्छे कर्म करो ना। गीता में तो क्या कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छे कर्म करो ना, कर्म की इच्छा रखे बिना निष्काम कर्म करो ना। तो ये वीडियो से सबको यही सीखने को मिलेगा कि निष्काम कर्म करने चाहिए, और कम से कम अच्छा सोचो ना। देखो जी। गीता में एक नष्टो मोह स्मृति लता, तो अपने परिवार के लिए सोचते रहते हैं, मेरा लड़का का लड़का ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, 7 पीढ़ी के लिए मैं खाने का इकट्ठा करके जाऊं, ताकि उसको 7 पीढ़ी तक कमाना ना पड़े, ताकि 7 पीढ़ी वाले बैठ के खाए और फिर असुर बन जाए। बैठ के खाने वाले क्या होंगे? जो बिना मेहनत का मिल जाए तो वो क्या करेंगे? चलिए बापूजी, वो तो सबके अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा। आया है तो चला भी जाएगा, नहीं है तो आ भी जाएगा। तो खैर, यहाँ पे इस वीडियो में से सीखने को यही मिलता है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है इस दुनिया के अंदर। चाहे मन में सोचो, चाहे बोल के बोलो, या फिर करके दिखाओ। अरे धरती के एक एक, जहां जिस घर में रहते हैं उसके कण कण में, एक एक कण कण में तुम्हारे कर्म व्याप्त हो जाते हैं। धरती के एक एक कण में भी रिकॉर्ड हो जाता है। आप सोचो कि धरती मिट्टी है, मगर मिट्टी में भी तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। वायु तत्व के एक एक सेल में। इसलिए तो कहता हूँ नेगेटिव, वायुमंडल में नेगेटिव सोच भरी पड़ी है लोगों की। सतयुग में अच्छी सोच थी, इसलिए 5 तत्व अच्छे थे। 5 तत्वों को बिगाड़ने वाले कौन है? 5 तत्वों की प्रकृति है, मन के आधार से लोगों को चलती है ना। सतयुग में अच्छी आत्माएं होती है, अच्छी सोच होती है, तो अच्छी सोच से अच्छे वाइब्रेशन बनते हैं, अच्छा वायुमंडल होता है, तो प्रकृति के 5 तत्व अच्छे होते हैं। अब 5 तत्व बिगाड़ने की जिम्मेदारी कौन है? जो मनुष्य आत्मा है, जो आत्माएं ज्यादा नेगेटिव सोचते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में गिरकर नेगेटिव सोच हो गए, तो तुम्हारी नेगेटिव सोच के कारण वायुमंडल नेगेटिव हो गए, और वायु तत्व का इफेक्ट जल पर भी पड़ी। हमारे एक वीडियो है ना जल पर, पवित्र जल जी। तो वायुमंडल की इफेक्ट जल पर भी पड़ती है और पृथ्वी पर भी पड़ती है। 5 तत्वों में तुम्हारा संकल्पों का हिसाब रिकॉर्ड होता है और इफेक्ट होती है 5 तत्वों की प्रकृति पर। प्रकृति किसके आधार पर होती है? प्रकृति आत्माओं के आधार पर प्रकृति बनती है। चाहे सूक्ष्म जगत की हो, चाहे देवता लोग की प्रकृति हो, तो देवताओं के आधार से संकल्प बनते हैं। चाहे चौथा लोग हो, कई लेयर है ऊपर, धरती के ऊपर कई लेयर बताते हैं ना, तो वहां अलग अलग लोगों की सोच वैसी होती तो लेयर अच्छा होता है। ब्रह्मापुरी में जाओ तो ब्रह्मा का लेयर है, विष्णुपुरी में विष्णु को लेयर है, परमधाम में जाओ तो आत्मा निराकार बन जाती, वहां सोच ही नहीं होता। चलिए बापूजी, इस वीडियो को देख के सभी लोग अब तो बेहद के संकल्प करेंगे कि बेहद की परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। ताकि ये देखो, शांति चाहिए तो परम शांति बोलना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। जो सोचोगे वो पाओगे। तो परम शांति, पूरे दिन परम शांति की माला जपो, दूसरी मालाओं छोड़ के। तो ये सबसे अच्छा है। और